सरकार बनाओ अधिकार पाओ के कार्यक्रम को लेकर आज मोतिहारी जिला सभागार में कार्यक्रम है। वीआईपी पार्टी के बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित गार्जियन, माता बहन, नौजवान साथी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मीडियागण, सभी को सनफ मल्ला मुकेश सनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। पहले तो मैं जिला अध्यक्ष सभी चारों जिला और पार्टी 7 जिला के सभी जिला अध्यक्ष प्रभारी को मैं धन्यवाद देता हूं। विशेष मैं मोतिहारी जिला के टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि शानदार आपने कार्यक्रम किया। जितना हॉल के अंदर कार्यक्रम लोग हैं उतना ही बाहर भी लोग खड़े हैं और निश्चित तौर पे ये आपका और वीआईपी पार्टी का सभी का ताकत है कि इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम आप किए हैं। और विशेष तौर पे हमारे नुरुल और होदा साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 6 साल का नौकरी छोड़कर और वीआईपी पार्टी पे भरोसा जताकर आज हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए यहाँ पे आए। इसको विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। और एक अनोखा, आज जब मैं सभागार में आ रहा था तो एक अनोखा आप लोगों ने स्वागत किया था क्रेन से, महामाला जो आपने गेट पे ही जो हमें समर्पित किया है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और इतने बड़े संख्या में 5000 से अधिक लोगों के लिए आपने मछली चावल का जो भोज किया है उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतना बड़ा भोज इतने बड़े लोगों के लिए ये बिहार में कोई नेता नहीं करते हैं। आप पटना में जाइएगा तो वहां पे हलवा पूरी तरकारी खिला के आपको नेता लोग भेज देंगे, लेकिन ये वीआईपी पार्टी का ही ताकत है कि मछली चावल का भोज आप लोगों को करा रहे हैं। इसके लिए जिला कमेटी के सभी नेतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, और बड़े संख्या में यहाँ पे माता बहन नौजवान साथी आए हैं। बस आप लोगों से और एक आग्रह करूंगा कि अगर इस समाज में, इस संसार में अगर सर उठाने लायक अगर बनना है तो 2 काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक इस समाज में सर उठा के नहीं देंगे। तो इसलिए 1000 तकलीफ होगा आपको, उस सब तकलीफ को झेलना है और लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जैसे कभी आपके पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ा और लाखों की संख्या में शहीद हुआ और उसके बाद ये देश आजाद हुआ साथियों। और आजाद भारत में आज आप सांस ले रहे हैं, ये आपका पूर्वज का देन है साथियों। आज जो हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर निषाद को आरक्षण है और दिल्ली में निषाद को आरक्षण है तो बिहार और झारखंड उड़ीसा में क्यों नहीं? ये लड़ाई सवाल आज जब हम कर रहे हैं, काश अगर 30, 40 साल, 50 साल पहले, 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ, जब बंगाल में आरक्षण मिला, दिल्ली में आरक्षण मिला, तो अगर काश अगर उस समय में हमारे लोग पूर्वज संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते मजबूती से, तो आज हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता और आज हमें लड़ाई नहीं लड़ना होता और आरक्षण मिल गया रहता तो आज आप निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, बड़े बड़े पद पे होते। लेकिन किसी कारण लड़ाई नहीं लड़ा गया, जिसके कारण आज आपका बच्चा, आपका बेटा सिर्फ मछली मारने के लिए मजबूर है साथियों, सिर्फ मछली मारने के लिए मजबूर है, मजदूरी करने के लिए मजबूर है, अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर है। तो साथियों, इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। ये रुकेगा कैसे? जब आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइएगा और जब वो काबिल होंगे तो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जैसे हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया और जब पढ़ाया लिखाया 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा घर में रहता, अपने माँ बाप के साथ रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, उस उम्र में गांव से निकलकर बम्बई जैसे शहर में चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपये महीने पे नौकरी में करता था। लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में मैंने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। और जब मैं मुंबई में देख रहा था, जब मैं बिहार लौट के आया तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। और उसके बाद हमने बम्बई का ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर और अपने समाज के हक अधिकार के लिए आज मैं संघर्ष कर रहा हूं साथियों, संघर्ष और लड़ाई लड़ रहा हूं। 10 सालों में, 11 सालों में हम लोगों ने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया साथियों। ये बात अलग है
कि हमें बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं हुआ, लेकिन जितना भी मिला वो कम उपलब्धि नहीं है। पहले निषाद समाज का क्या पहचान था? निषाद समाज को कौन जानता था? निषाद समाज एक टिकट मांगने के लिए पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन हमने बिहार में बताया निषाद का बेटा टिकट नहीं मांगता, टिकट बांटता, ये ताकत हमने दिखा दिया। तब तक निषाद का यही मतलब था कि ये सानी टोला, ये बिंद टोला, ये चौधरी टोला, ये मुनिया टोला है, यहाँ पे 500-1000 रुपया दो, दारू का बोतल दो, यहाँ पे वोट मिल जाएगा। ये पहचान आप लोगों का था कि आप अपना वोट को बेचते हैं। लेकिन पिछले 11 सालों में हम लोगों ने लड़ाई लड़कर ये ताकत बनाया। आज कोई ये नहीं कह सकता कि निषाद समाज का वोट बिकता है। अब ये लोग पट्टा में कहता है कि अगर बिहार में अगर सरकार बनाना है, अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मुकेश सहनी को साथ लीजिए और डिप्टी सीएम बनाइए निषाद का बेटा को, तो निश्चित तौर पर आपका सरकार बनेगा। आज ये पहचान हम लोगों ने बनाया है साथियों, ये पहचान हमने बनाया है। हमने ये पहचान बनाया। कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगता था, आज हम टिकट बांटते हैं, ये हमारी पहचान है साथियों। आपने 2020 में देखा, कल तक लोग को लगता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मल्लाह मछली मारता है, और 2020 में हमने अपनी पार्टी से 4 विधायक बना के दिखा दिया। और सिर्फ 4 विधायक ही नहीं बनाया, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं ले पाते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। निषाद मल्लाह का बेटा का समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। तो हमने मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया साथियों। इसलिए साथियों, आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है। हम लोगों ने 2 बार मोतिहारी में हमने लोगों ने आप लोगों को मौका दिया। 2020 में भी हमने रामचंद्र सहनी जी को टिकट देने का काम किया और वो चुनाव वो हार गए, क्योंकि वो संसाधनहीन थे और आप लोगों का शक्ति ताकत नहीं दिखा, जिसके कारण 2020 में चुनाव हार गया। 2024 में भी हम बहुत कोशिश करते थे कि निषाद का बेटा यहां से चुनाव लड़े। हमने अशोक सहनी जी को भी आग्रह किया था कि आप जिला अध्यक्ष है, आपके पास थोड़ा संसाधन भी है और आप चुनाव मैदान में आइए, लोकसभा चुनाव लड़िए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी एक तैयारी नहीं है और हमारे पास उतना संसाधन भी नहीं है, यहाँ पे किसी और को चुनाव लड़ाया जाए, हमें हर हाल में जीतना है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे राजेश कुशवाहा जी को हमने टिकट देने का काम किया और आप लोगों ने भरपूर मजबूती से मेहनत किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी रह गया। मात्र 80,000 वोटों से हमने हारा। हमारे पास पहले से तैयारी नहीं था। 800 बूथ ऐसा था जहां पे हमारे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष नहीं बैठा और जिसके कारण हम लोग चुनाव हारने का काम किए साथियों, चुनाव हारने का काम किए हैं। तो इसलिए साथियों, 2 बार आपको मौका मिला है, मैं निश्चित तौर पे तीसरी बार भी मौका दूंगा। लेकिन जब तक आप मौका को कामयाबी में नहीं बदलिएगा, तब तक निषाद समाज का झंडा बुलंद नहीं होगा साथियों, बुलंद नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पार्टी के जितने भी 5 जिला, 4 जिला से आए हैं, पार्टी जिला के 7 जिला से आए हैं, हम पार्टी के सभी बड़े नेता से मैं आग्रह करूंगा, 2024 से पहले मुझे ये नहीं पता था कि मोतिहारी में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले मुझे ये नहीं पता था कि गोपालगंज से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले ये नहीं पता था कि हम झंझारपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उसी तरीके से अभी भी ये नहीं पता है कि बिहार में किस कोना में, किस विधानसभा में, किस जिला में कितना सीट लड़ेंगे, अभी वो कोई क्लियर नहीं है और ये क्लियर होने में 2-3 महीना का समय और लगेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अगर पार्टी के सिपाही है, पार्टी के नेता है, तो निश्चित तौर पे अपने पूरे विधानसभा में, अपने जिला में जितना भी विधानसभा है, सभी विधानसभा पे तैयारी कीजिए, सभी विधानसभा पे लोगों को एक्टिव कीजिए, सभी पंचायत में लोगों को एक्टिव कीजिए, सभी प्रखंड में कमेटी बनाइए, सभी बूथ पर अपने सदस्य बनाइए। आज जैसे अभी आपने देखा, विजय वरुण जी ने केसरिया विधानसभा से बूथ कमेटी का पूरा लिस्ट बना के हमको आज सौंप दिया है, उनको मैं विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से आप भी तैयारी कीजिए और क्या पता वहां पे टिकट मिल जाएगा। और टिकट तो निश्चित तौर पे आप लोगों को पता है कि आप ये चंपारण की धरती पर हमने वाल्मीकि नगर में संकल्प लिया है कि वीआईपी पार्टी में आने वाला समय में जितना भी सीट होगा उसका आधा सीट जो है अति पिछड़ा और दलित भाई को हम लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, 50% सीट लड़ाने का काम करेंगे। और आप देख ही रहे, जान ही रहे, आप लोगों ने, हम लोगों ने 60 सीट का लक्ष्य रखा है कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, तो बड़ा संख्या होगा जब अति पिछड़ा और दलित भाई को मौका मिलेगा। और वहां पे आपका चुनाव जो जीत होगा वो सिर्फ आपके संगठन के ऊपर जीत होगा, क्योंकि आपके पास दूसरे के जैसे संसाधन नहीं है।
दूसरे के जैसे पैसा नहीं है। आप अगर चुनाव वहां जीतिएगा तो आपका सादगी और आपके तैयारी के कारण ही आप चुनाव जीतिएगा साथियों, क्योंकि आप दूसरे से टकरा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम सभी आग्रह, सभी पार्टी के यहाँ पे मुख्य पार्टी के पदाधिकारी लोग आए हैं, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, यहाँ पे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हैं। आप सबसे आग्रह करते हैं कि चंपारण के धरती पर और गोपालगंज, सिवान, इस सभी पार्टी जिला में मजबूती से संगठन खड़ा कीजिए। इस बार जो है बिहार में आपकी सरकार बनने वाली है साथियों, आप लोगों को ताकत मिलने वाला है। इसके लिए आप अगर चाहते हैं कि अगर 1 नंबर के कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बने तो निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी को जिताइएगा। तो 1 नंबर के कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव बैठेंगे तो 2 नंबर का कुर्सी पर निषाद मल्ला का बेटा बैठने वाला है साथियों, निषाद मल्ला का बेटा बैठेगा। इसके लिए सिर्फ अपना सीट जीतने से काम नहीं चलेगा। हमारी सहयोगी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, या लेफ्ट पार्टी के सहयोगी हो, या वीआईपी पार्टी हो, जहां पे चुनाव लड़ेंगे मजबूती से उनको चुनाव जिताने का काम करना पड़ेगा साथियों। चुनाव जिता के काम करना पड़ेगा। चुनाव इतना आसान नहीं है। ये टिकट कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है कि जाइए 3 घंटा में पिक्चर देख के आ जाइए। ये विधानसभा और एक बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का टिकट होगा साथियों। इसलिए सोच समझ के हम भी टिकट वितरण करेंगे। उसके लिए आप मजबूती, जब तक आपका काम नहीं बोलेगा तब तक आपको टिकट नहीं मिलने वाला साथियों, टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके टिकट पे पूरा बिहार का, निषाद का भविष्य जुड़ा हुआ है। आपके टिकट देने से बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भविष्य जुड़ा है। बिहार में आपको टिकट देने से बिहार में गरीब, पिछड़ा, दलित जितने भी लोग हैं, लालू प्रसाद जी को मानने वाले लोग हैं, उनका भविष्य टिका हुआ है साथियों। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम सोच समझ के देंगे। तो इसके लिए पार्टी के सभी नेतागण से आग्रह करेंगे कि कमेटी पे काम करने का काम कीजिए।